अब हम यहाँ पर आते हैं। देखिए आपके पास HU कंपोनेंट में आप देखेंगे रिटर्न एयर की डक्ट कनेक्ट होती है, फ्रेश एयर के लिए एक इनपुट होता है, यहाँ पर डैम्पर लगे हुए हैं, आपने एक रिटर्न का यहाँ से भी कनेक्शंस दिया है, एक मिक्सिंग बॉक्स है जहाँ फ्रेश एयर और रिटर्न एयर दोनों मिक्स हो रही हैं, उसके बाद एक फ़िल्टर कंपोनेंट है, फिल्टरिंग के बाद कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल के बाद ब्लोवर है, फैन ब्लोवर जो सप्लाई दे रहा है। ये सारा आइटम मिल कर के एक कंपोनेंट बनाता है, मैकेनिकल कंपोनेंट, जिसे हम बोलते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट, AHU। प्रैक्टिकली ये सप्लाई दे रहा है किसको? VOV को, जो VAV आगे आपके डिफ्यूज़र्स को सप्लाई दे रहा है, सप्लाई डिफ्यूज़र्स को। कई बार आपको AHU एज ए सिंगल यूनिट भी मिल जाएगा, और किसी केस में आपको AHU सिस्टम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को प्लेस करके आपस में कनेक्ट करना होगा। कुछ केस में यहाँ ये जो कूलिंग कॉइल है, यहाँ पर पाइप कनेक्शंस भी करने होंगे। कूलिंग कॉइल में ये कूलिंग टावर से इसमें कूल लिक्विड आएगा, एंटर करेगा और फिर इससे एग्जिट करेगा, ये साइकिल चल रही होगी। तो AHU आपका कूलिंग टावर के साथ भी कनेक्ट करना है थ्रू पाइप। AHU सिस्टम को क्रिएट करना है हमें। AHU सिस्टम क्रिएट करने के लिए मैं आपको वापस से रेविट पर लेकर चलता हूँ। अब AHU दो तरीके से होते हैं, रूफ टॉप भी होते हैं और फ्लोर बेस्ड भी होते हैं। दो तरीके के डिस्चार्ज हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टली डिस्चार्ज या वर्टिकल डिस्चार्ज। जैसे आपने अभी एक इमेज देखा, ये है हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली सप्लाई को डिस्चार्ज कर रहा है। अगर कोई वर्टिकली डिस्चार्ज करेगा ऊपर की तरफ डायरेक्ट, तो ऐसे HU को बोलते हैं वर्टिकल डिस्चार्ज। आप जब अपने रेविट पर आएंगे, रेविट पर आने के बाद आप वापस से आते हैं अपने सिस्टम टैब। सिस्टम टैब में आप आते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट। मैकेनिकल इक्विपमेंट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, तो आपने देखा था यहाँ से आपने VAV प्लेस किया था। यहाँ पर एयर हैंडलिंग यूनिट स्प्लिट सिस्टम भी है, यहाँ लिखा है वर्टिकल, दैट मीन्स ये वर्टिकली डिस्चार्ज करेगा। HU है कंप्लीट, एक छोटा कैपेसिटी का। अब अगर हम लोड फैमिली पर जाते हैं, लोड फैमिली पर जाने के बाद मैं यहाँ से आपको लेकर आता हूँ मैकेनिकल में। मैकेनिकल से MEP से एयर साइड कंपोनेंट। एयर साइड कंपोनेंट्स में जाकर के आप देख सकते हैं आपके पास है एयर हैंडलिंग यूनिट्स। एयर हैंडलिंग यूनिट्स में आप आ जाएं, ये आपके पास है HU का फैन मॉड्यूल, रियर डिस्चार्ज अप, फ्रंट डिस्चार्ज अप, ये आपके पास फैन मॉड्यूल्स हैं। आपको जिस टाइप के फैन मॉड्यूल को यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। या एक आउटडोर AHU कंप्लीट हॉरिजॉन्टली एक पूरा सेटअप बना हुआ है, रेडी है सारी सिस्टम्स। ये AHU स्प्लिट सिस्टम है हॉरिजॉन्टली। नाउ हमने बोला हमें डिस्चार्ज अप चाहिए, फ्रंट डिस्चार्ज अप। एक AHU हमने AHU का फैन मॉड्यूल सेलेक्ट किया, HU का फ़िल्टर सेलेक्ट किया, उसके अलावा हमने एक इंस्पेक्शन मॉड्यूल लिया है, इसको मीडियम ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं कॉइल रेफ्रिजरेंट, डुअल कॉइल भी आप यूज़ कर सकते हैं दोनों केस में।
सर एक बार फैमिली लोड करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम मिक्सिंग बॉक्स ले लेते हैं। हमने इन सबको एक साथ ओपन किया। ये सारे कंपोनेंट्स एज ए फैमिली हमारे पास लोड हो जाएंगे। नाउ यहाँ पर आपके पास आ गए फैन मॉड्यूल। मैंने यहाँ से फैन मॉड्यूल सेलेक्ट किया। अच्छा, अभी आप हैं सीलिंग प्लान पर, सॉरी, और हमारा AHU लेट से ये है फ्लोर बेस्ड, सो हमें फ्लोर प्लान पर जाना होगा। फ्लोर प्लान पर आने के बाद वापस मैकेनिकल इक्विपमेंट, ये हमारे पास है फैन मॉड्यूल। मैंने इसको प्लेस किया। इसकी ओरिएंटेशन चेक करो, ये इसका आउटलेट है, इधर इनलेट है, तो मैंने इसकी ओरिएंटेशन यहाँ ऐसे कुछ कर दी ओरिएंटेशन। अगर मैं यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ, सेक्शन लाइन, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसका जो डिस्चार्ज है आउटलेट है, अप साइड है, वर्टिकली है ना, डिस्चार्ज अप, ये ऊपर साइड ऐसे सप्लाई देगा, तो मैं हर फ्लोर पर इस AHU से सप्लाई ले पाऊँगा। नाउ फ्लोर प्लान पे मैं वापस जाता हूँ। ये हो गया मेरे पास फैन, इसको इनलेट जाना है। अब आप यहाँ आइए, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, ये इसको इनलेट जाना है। कहाँ से जा रहा है? कॉइल से होकर जा रहा है। वापस आते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट पर, आप यहाँ आते हैं, हमने कॉइल लोड किया तो था, फैन मॉड्यूल, AHU फिल्टर, मिक्सिंग बॉक्स, AHU कॉइल है। मैंने कॉइल को प्लेस किया, इसके साथ में ओरिएंटेशन, इसका जो सेंटर अलाइनमेंट है उसे मैच कर दो। सेंटर अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। जब आप इसको कनेक्ट करते हुए जाएंगे यहाँ से यहाँ, इनके बीच की गैपिंग कम है। इसकी कैपेसिटी ये थोड़ा बड़ा साइज़ कर देते हैं इसके कंपैरिजन में। ये हालांकि ये तो इक्विपमेंट का सिलेक्शन आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही होगा। इनका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया। ये देखो, अगर पोजीशनिंग सही होगी तो आप उनको आपस में कनेक्ट कर पाएंगे बड़ी आसानी से। नाउ ये आपके पास आ गया कॉइल। कॉइल के बाद हमारे पास है फिल्टर। आप वापस आ जाइए, ये हमारे पास फिल्टर आ गया। फिल्टर के बाद आपके पास है मिक्सिंग बॉक्स। हमने एक चाहिए इंस्पेक्शन मॉड्यूल और एक हमें चाहिए मिक्सिंग बॉक्स। अब आप इनको थोड़ा क्लोज कर सकते हो। सेम साइज़ के, डक्ट बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई फिटिंग यूज़ नहीं हो रही है, तो आप उनको आपस में क्लोज कर सकते हैं।
अब इसके लिए इनलेट में देखो, यहाँ तक आप जब भी सेलेक्ट कर रहे थे क्रॉस आ रहे थे, देखो सप्लाई के वाले हर एक एलिमेंट पर, देख रहे, ये तो खैर डक्ट है, सॉरी, ये देखो। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ जो है मिक्सिंग बॉक्स, मिक्सिंग बॉक्स पे जो इनलेट आ रहा है ना, वो देखो ये क्रॉस वाला है, देख पा रहे हैं, दिस इज रिटर्न, ये रिटर्न लेने के लिए है। जो रिटर्न एयर हम कलेक्ट करते हैं वो रिटर्न एयर आप यहाँ पर लाकर कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ मैं यहाँ से आपको वापस दिखाता हूँ, ये कंपोनेंट है, एक ये है एक ये है इनलेट, आपके पास दो इनलेट आपके पास दो तरीके से दिया गया है, एक फ्रेश एयर के लिए, एक रिटर्न के लिए। दोनों ऑप्शन देखे ना आपने यहाँ, एक फ्रेश एयर के लिए, एक रिटर्न एयर के लिए, समझ पा रहे हैं? जी, दिलशाद, दिलनवाज एंड शारिक। Yes, sir. ओके, नाउ हमने बोला यहाँ पर क्लिक किया हमने और एक डक्ट हमने यहाँ तक बना करके छोड़ दिया। इसको हम थोड़ा फाइन कर देते हैं, डक्ट दिखाई देगी हमें। टॉप व्यू पर आ जाते हैं, इसे डिलीट करते हैं, अनडू कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। अभी तक ये सप्लाई सिस्टम का पार्ट है, तो कंप्लीट कैसा नज़र आ रहा है? ब्लू कलर से। जब आप इसके अंदर एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, एक मैंने यहाँ ला करके छोड़ दी रिटर्न डक्ट, तो ये ब्लैक हो गया, देखो सप्लाई में दिखेगा तो ब्लू, रिटर्न में दिखेगा तो मैजेंटा, ये ब्लैक कलर हो गया। दोनों में से कोई कलर नहीं ले रहा है, क्योंकि दोनों तरह के सप्लाई और रिटर्न दोनों सिस्टम का ये पार्ट है इस वक्त, तो ये आपको कोई भी कलर नहीं मिलेगा लेता हुआ। एक हम ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ से आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं, आपको जो भी इनपुट की रिक्वायरमेंट है। स्क्रीन नहीं शो हो रही मेरे स्क्रीन। दिलशाद, दिलनवाज, मेरी स्क्रीन आ रही है? यस सर, क्लियर है। मुझे लगता है नेटवर्क इशू। शारिक बेटा, नेटवर्क इशू है कुछ, आपको मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ यार, अपने नेटवर्क पे थोड़ा सा देखो कुछ। तो प्रैक्टिकली हमारा ये एक AHU सिस्टम रेडी हो गया पूरा। अभी केवल एयर बेस्ड जो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर कॉइल भी है। अगर मैं कॉइल को सेलेक्ट करता हूँ, देखो एक कॉइल में इनलेट है, एक कॉइल में आउटलेट है। अभी जो मैकेनिकल इक्विपमेंट पर क्लिक करके लोड फैमिली मैंने यूज़ किया है, ये मेरा US, ठीक है, मतलब मैट्रिक ही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए एक वाटर साइड कंपोनेंट, यानी कि आपको कूलिंग टावर प्लेस करना है। मैं वापस मैकेनिकल इक्विपमेंट में जा रहा हूँ, मैकेनिकल इक्विपमेंट के बाद लोड फैमिली में जा रहा हूँ, लोड फैमिली के बाद मैं वापस आ रहा हूँ। मैं गया था एयर साइड कंपोनेंट्स में, अब मुझे जाना है वाटर साइड कंपोनेंट्स। वाटर साइड कंपोनेंट्स में मेरे पास चिलर्स हैं, कूलिंग टावर्स हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, किस तरह का आपका HVAC सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। आपको चिलर यूज़ करना है एयर कूल्ड, या आपको कूलिंग टावर यूज़ करना है, जिस तरीके का भी इनपुट है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास कूलिंग टावर्स के एग्जाम्पल्स हैं। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपके पास डिज़ाइंस हैं। आप सेलेक्ट करें, लेट से आपने कूलिंग टावर को लोड किया, ये आपके कूलिंग टावर का कंपोनेंट है। अगर आप कंपोनेंट को प्लेस करेंगे
आप इसे सेलेक्ट करें तो देखो यहाँ दिख रहे होंगे आपको ऑप्शंस। अगर मैं इस कंपोनेंट को ऐसे एक सेक्शन कट करके दिखाता हूँ आपको और यहाँ जाता हूँ लेकर, इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखो एक आउटलेट और एक इनलेट, ठीक है। बल्कि ये भी मुझे बड़ा ही लग रहा है, लेकिन इससे छोटी कैपेसिटी हमारे पास नहीं थी शायद, एक और है छोटा। मैकेनिकल इक्विपमेंट, लोड फैमिली, हाँ 43 से छोटा ये था हमारा 11 to 62। मैंने इसको हटाया, ये कंपोनेंट हमने यहाँ लेकर आए। अब आप यहाँ से इसको देखेंगे तो देखो ये आउटलेट है, इसका आउटलेट कॉइल के इनलेट में जाएगा और कॉइल का आउटलेट इसके इनलेट में जाएगा, अपोजिट। जैसे कॉइल के इनलेट से मैंने एक पाइप बना रहा हूँ मैं, जैसे मैं पाइप लेकर चला इनलेट से तो यहाँ उसने मुझे एक एरर दिया, रेविट कुड नॉट फाइंड द मैच पाइप सेगमेंट। इसका रीज़न क्या है? आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ 15.9 mm का पाइप चाहिए। अगर मैं ऊपर यहाँ से पाइप में जाता हूँ, पाइप में ऊपर से मैं सर्च कर रहा हूँ तो देखो 15.9 mm का कोई पाइप मेरे पास अवेलेबल नहीं है डायमीटर का। 50 है, 65 है, 80 है, 90 है, 100 है। और अगर मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ 15.9 mm है, ऐसा कोई साइज़ नहीं है। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे साइजेस हैं 100 mm। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं कॉइल के पाइप साइज़ को चेंज करूँ स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से, या कॉइल के मैच करूँ, लेकिन 15.9 तो नहीं है, 100 mm तो है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ चलता हूँ, इसको यहाँ से फाइंड करता हूँ और आप देखो मैं यहाँ से 100 mm का पाइप बनाने जाऊँगा, इसने मुझे कोई वार्निंग नहीं दी। ये क्या था? आउटलेट। इसका जो आउटलेट है वो इसके इनलेट में होना है, इनलेट है इसका राइट में। तो ये 100 यहाँ ला के मैं कनेक्ट करूँगा तो 15.9 का कोई साइज़ नहीं है। अगर मैं पाइप पर जा रहा हूँ, मेरे पास डायमीटर है 15 या 18 या 20 या 25। मैंने बोला कॉइल को सेलेक्ट करते हैं, कॉइल को सेलेक्ट करके ऊपर चलते हैं एडिट फैमिली। एडिट फैमिली में आप आगे, आपने सेलेक्ट किया इसको 7.9 रेडियस गिवन है आपको। आप यहाँ आ गए पैरामीटर्स पर। पैरामीटर्स पर आने के बाद पाइप रेडियस 25 तो 50 होना चाहिए था। मैंने इस कंपोनेंट को सेलेक्ट किया, रेडियस है 7.9। मैंने इसकी रेडियस कर दी फॉर एग्ज़ाम्पल 12.5 या 25 कर दी। ये भी 25 हो गई और ये भी 25 कर दी। मैंने फैमिली के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज परमानेंट में सेव नहीं कर रहा, बट हाँ करंट प्रोजेक्ट में ओवरराइट कर रहा हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो आप देखो 50 mm हो गया। इसका इनलेट मैं यहाँ ला करके यहाँ से कनेक्ट कर दिया मैंने। अभी आप कनेक्शंस को अगर देखेंगे, देखो ये कनेक्शंस हो गए हैं कुछ। नाउ इसका इनलेट 100, मैं पहले यहीं पे कन्वर्ट कर देता हूँ इसको 50 में, तो वहाँ पर रिड्यूसर लग जाएगा, देखो ध्यान से।
मुझे उसकी पोजीशनिंग नहीं पता, वो मेरे पास इधर है आउटलेट। सेक्शन में आके देखते हैं, सेक्शन 2। मैंने क्या किया, इस सारे एलिमेंट को सेलेक्ट किया, सेक्शन 2 हाइड कर दिया, फिर इसको सेलेक्ट किया, सेक्शन 2 हाइड कर दिया। ये वाला पाइप आपको दिखाई देने लगा, यहाँ है। अब आपने अलाइनमेंट मैच कर देना है, HR वो भी दिखने लगा। टॉप व्यू से देखो, आपने ये भी दिख रहे हैं। अब अगर मैं आपको 3D में लाकर दिखाता हूँ, आपने ये एक सिस्टम कनेक्ट किया, देखो मैं इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। ये आपने सिस्टम कनेक्ट कर दिया, ये आपका AHU सिस्टम बन गया। अब इसमें एक ड्रेन का भी ऑप्शन होगा, बाहर निकाल के उस पर कैप लगा दो। सेक्शन 1 से नहीं दिखेगा, सेक्शन 2 पर ही आते हैं। एक ड्रेन का सिस्टम इसमें भी होगा, ये रहा, आपने ड्रॉ किया, सेलेक्ट, राइट क्लिक और कैप, इस पर मैंने कैप लगा दी। एक इसमें सप्लाई के लिए होगा, इनलेट। टॉप व्यू से देखते हैं, इनलेट इस साइड है, कुछ प्रॉब्लम है। चलो इसे बाद में देखेंगे। इसका ये ड्रेन है, आप इस तरीके से प्रैक्टिकली उनको बना करके और छोड़ सकते हैं। तो ये आपका एक AHU सिस्टम कंप्लीट हो गया, जो आपने AHU सिस्टम बनाया। AHU सिस्टम बनाने के बाद मैं सेक्शन 1 पर आता हूँ। ये मेरे पास था, ये आउटलेट है ना, आउटलेट जो जा रहा है। अब मैंने यहाँ से एक डक्ट बनाना स्टार्ट किया। पहले मुझे सिस्टम देखना पड़ेगा कि किस ओरिएंटेशन में मुझे जाना है। यहाँ से लाने के बाद मुझे सप्लाई सिस्टम इधर लेकर के आना है, यहाँ से इधर। ये मेरा VAV है, VAV में सप्लाई इधर जानी है। तो मैंने VAV को कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जहाँ मुझे प्लेस करना है, मैं वहाँ पर उसको प्लेस कर दूँगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये सीलिंग हाइट पे होगा। यहाँ से हम लेकर आ रहे हैं, मैंने डायरेक्टली लिया, ये डायरेक्ट बनाया, अलाइन कर रहा हूँ। ये वाली लाइन नहीं ले रहा, तो मैंने रेफरेंस प्लेन RP एक रेफरेंस प्लेन बना दिया ऐसे, यूज़ करने के लिए फॉर अलाइन। इसको इसके साथ अलाइन कर दिया। नाउ मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ से आप डायरेक्ट आएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। ये टैपिंग आ जाएगा यहाँ से। आप 3D में देखो, उसने वहाँ से टैपिंग ले लिया, ये टैपिंग कर दिया। ये तो हुआ अगर वहीं से आप करते हुए आ रहे हो।
कंटिन्यू। ठीक है, अब आप सेक्शन 1 पर जाकर इसको ही ऊपर तक लेकर जा सकते हो हर फ्लोर को कनेक्ट करने के लिए, और ऊपर ले जा कर के एंड में आकर मैंने यहाँ पे उसको कैप कहाँ गया, कैप लगा दिया। कैप लगाने के बाद मैं वापस आ रहा हूँ सेक्शन 1 पर ही। यहाँ से जैसे ही डक्ट निकला, सिस्टम्स पे वापस आएँ। यहाँ पर आपके पास HVAC में डक्ट एक्सेसरी में मेरे पास फायर डैम्पर है। लोड फैमिली में जाएं, पीछे की तरफ आप आ जाएं, डक्ट में जाएं, डक्ट एक्सेसरीज़ में जाएं, डैम्पर्स में जाएं। मेरे पास ये कुछ टाइप के डैम्पर्स होते हैं। कंट्रोल डैम्पर, मैनुअल रेक्टेंगुलर, पैरेलल ब्लेड, फायर डैम्पर। ये कुछ फायर डैम्पर वहाँ ऑलरेडी है। ये कुछ 2 टाइप के डैम्पर्स और हैं। कोई भी डैम्पर आपको यूज़ करना है, आप उस डैम्पर को सबसे पहले यहाँ लोड कर लीजिए। लोड करने के बाद आप जाइए और आपको केवल और केवल अपने डक्ट की सेंटर लाइन को चूज़ करना है, वो डैम्पर आप प्लेस कर पाएंगे। इस तरीके से आप अपने कंपोनेंट्स डैम्पर्स को प्लेस कर देंगे। ये आपका एक कंप्लीट सिस्टम AHU सिस्टम रेडी हो गया। आप देख लो धीरे धीरे जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, मैंने आपसे बोला था ना, आपको आगे आगे प्रॉब्लम आती जाएगी अगर आप डेली बेसिस पे आगे नहीं बढ़ेंगे तो। आज आपका टारगेट है आपको AHU सिस्टम क्रिएट करना है।